पाइथागोरस प्रमेय से हम इस पर समाप्त किए थे, उसको जरा एक बार फिर से क्लियर कर लो। यह एक समकोण त्रिभुज ABC है। यहां पर हम आपको सिखाए थे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में लंब भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, आधार भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण AC की लंबाई, तो कर्ण AC बराबर कितना होगा, यह निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय आपको सिखाए थे। हमने बताया कि कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। यदि आपको लंब भुजा और आधार भुजा मालूम हो तो कर्ण भुजा निकालने के लिए सीधे लिखोगे AC इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग अंडर रूट करोगे, इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 गुणे 4, 4 चौके 16, इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कर्ण की लंबाई निकालते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यदि ऐसी कोई समकोण त्रिभुज हो जिसमें कर्ण 13 सेंटीमीटर हो और लंब भुजा 8 सेंटीमीटर हो, तब हम आधार भुजा यदि हमको निकालना हो तब हम कैसे निकालते हैं, इसको पहले समझ लो। देखो, जैसे हमें AB की गणना करनी है तो हम सीधे लिखेंगे AB इज इक्वल टू, पूरा पाइथागोरस का यहाँ पर थ्योरम नहीं है, जिक्र नहीं करोगे, सीधे लिखोगे AB इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इस बात का ध्यान रहे कि यदि कर्ण निकालना है तो अंडर रूट शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, परंतु कर्ण के अलावा यदि कोई दूसरी भुजा निकालनी है तब हम अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से दूसरी भुजा के स्क्वायर को घटा देंगे। अर्थात AB इज इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 ऋण 64 इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0, 8 अंडर रूट 105। इसका वर्गमूल संभव नहीं है। यदि संभव नहीं है तो तुम यही लिखोगे कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट 105। ठीक है। अब हम एक होमवर्क दे रहे हैं, उसे तुम लोग करोगे। देखो, यहां पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री कर्ण AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आधार AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो लंब भुजा BC की लंबाई ज्ञात करो। यह होमवर्क है, यह आपको कर लेना है। अब हम
अपने मुख्य टॉपिक पर आ रहे हैं, यहां से अब त्रिकोणमिति प्रारंभ होगा। देखो, अब हम आपको बता रहे हैं, आपके किताब से कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो कोण A तथा कोण C के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, साइन A इज इक्वल टू 3/4, साइन A इज इक्वल टू 3/5, तो कोण A तथा कोण C के लिए सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। अब देखो, यहां पर कैसे हम हल करते हैं। हम लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू 3/5, साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ध्यान दो, यहां पर लंब भुजा 3 सेंटीमीटर है और कर्ण भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर। साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। लंब भुजा का मान कोण A के लिए लंब भुजा का मान 3 सेंटीमीटर और कर्ण भुजा का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कर्ण का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम AB भुजा का मान निकालेंगे। लिखेंगे AB बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। पीछे आपको बता भी चुके हैं, 5 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √25 माइनस 9 इज इक्वल टू √16 वर्गमूल ले लिए, आया 4 सेंटीमीटर। आधार भुजा 4 सेंटीमीटर हो गई। अब देखो, अब जब हमें आधार भुजा 4 सेंटीमीटर मालूम हो गया, तो हमें कोण A और कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। देखो, हम लिखेंगे कास A बराबर, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहां पर ध्यान दो, आधार भुजा कोण A के लिए आधार भुजा 4, कर्ण भुजा 5, 4/5। ऐसे ही tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब भुजा 3 सेंटीमीटर, आधार भुजा 4 सेंटीमीटर। अगर हमें कोसेक निकालना है तो हम लिखेंगे कोसेक A इज इक्वल टू साइन का उल्टा। यह होता है, वह है लंब बटे कर्ण, तो यह है कर्ण बटे लंब। यह होगा कर्ण बटे लंब। चित्र में हम आपको बता चुके हैं कि कर्ण हमेशा कांस्टेंट है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। यह हो जाएगा AC बटे लंब भुजा BC। वैल्यू ऑफ AC 5 सेंटीमीटर और वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 5/3। ऐसे ही हम लिखेंगे सेक A इज इक्वल टू, कास का अपोजिट सेक होता है
इस तरह से यह होगा कर्ण बटे आधार। ध्यान दो बच्चों, कर्ण कर्ण AC है, AC बटे आधार AB है। AC, वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कोण A के लिए निकाला, उसी तरह कोण C के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, कोण C के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम निकालेंगे, कुछ आप स्वयं निकालोगे। देखो, जैसे मैंने कहा साइन C, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो, यही मैं समझा रहा था कि कोण C के लिए सम्मुख भुजा लंब होती है AB बटे कर्ण AC। वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 4/5। ठीक इसी तरीके से अगर हम cos C निकालें तो cos इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार हमारे फिगर में, चित्र में कोण C के लिए जो आधार भुजा है उसको कहते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, लगी हुई भुजा, यह है BC डिवाइडेड बाई कर्ण AC। वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 3/5। बच्चों, इसी तरीके से देखो, अगर हम कह दें tan C, tan इज इक्वल टू लंब बटे आधार। यहां पर बहुत कंफ्यूज बच्चे होते हैं, कंफर्म करना कि कोण C के लिए लंब, फिर से मैं बता रहा हूं बार बार, लंब C के लिए लंब यह है या नहीं है? C के लिए लंब AB बटे आधार BC। AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। बाकी 3 जो बचे हैं वह आपको घर पर निकालना है, अपनी कॉपी पर नोट बनाना है। आपको इसी तरह कोशक C, सेक C और काट C का मान घर पर निकाल लेना है, होमवर्क में आपको करना है। जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, सबका नोट अपनी कॉपी पर डेट वाइज आपको तैयार करना है। जैसे ही स्कूल खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, हम उस पर सिग्नेचर करेंगे, फिर प्रिंसिपल साहब काउंटर साइन करेंगे। इसलिए ये ध्यान रहे कि जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनकी कॉपी अवश्य मैं चेक करूंगा। आप उसको ओके करके बना के नोट रखना। हाँ, एक होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज ABC में B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करो। फर्स्ट पार्ट साइन A कामा कास A। सेकेंड पार्ट साइन C कामा कास C कामा tan C। बस।